हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 10 की कहानियों से कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ अंशों को हम अपने पहले की वीडियो में जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम आगे के अंशों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7वां अंश है, स्त्रियां गा रही थी, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगोछे से यात्रियों की हवा कर रहे थे। इस समारोह में नौहरी की ओर किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लठियां पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वह कोई रानी हो, मानो यह सारा गांव उसका है। वह सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसा विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी नहीं किया था। इस अंश के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद की कहानी समर यात्रा से उद्धृत है। यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। ग्रामीण लोगों ने किस प्रकार सत्याग्रह को सफल बनाने में योगदान दिया, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्रियां आदि सभी ने अपने अपने हिसाब से योगदान दिया। सत्याग्रह ने लोगों को भारतीय होने का एहसास कराया और सारे देश को एक सूत्र में बांधा। स्वतंत्रता का जुनून ऐसा था कि 75 वर्षीय वृद्धा नौहरी भी सत्याग्रह में शामिल होकर स्वयं को धन्य मानती है। इसी का उल्लेख करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं। इसकी व्याख्या देखें, जिसमें प्रेमचंद लिखते हैं कि गांव में सत्याग्रहियों को देखकर सभी के मन में देशभक्ति की भावना जाग जाती है। सभी ऐसे प्रसन्न हैं मानो कोई उत्सव हो। स्त्रियां गा रही थी, बच्चे खुशी से उछल कूद कर रहे थे, पुरुष अंगोछों से यात्रियों का पसीना सुखाने के लिए हवा कर रहे थे। इन सब के बीच एक वृद्धा भी थी, जिसका नाम नौहरी था। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन नौहरी समारोह में सबके बीच अपनी लाठी लेकर खड़ी थी, मानो सबके लिए आशीर्वाद हो। वह देश की स्वतंत्रता के बारे में सोचकर प्रसन्न थी। सत्याग्रहियों को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। लग रहा था जैसे परिवार के बिछड़े लोग मिल गए हों। वह स्वयं अंदर एक रानी की तरह गौरव अनुभव कर रही थी। उसकी दृष्टि का विस्तार हो गया था। उसे सारा गांव अपना लगने लगा था और गांव वाले अपनी संतान। इस वृद्धावस्था में भी वह अपने अंदर एक अलग शक्ति, अलग विकास का अनुभव कर रही थी।
इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, भाषा में दृश्यात्मकता है। दूसरा, बोलचाल की भाषा है। तत्सम तद्भुत के साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तीसरा, देश के प्रति व्यापक दृष्टि रखने का आह्वान किया गया है। चौथा, यह बताया गया है कि देश के निर्माण से साधारण व्यक्ति का भी योगदान होता है। इसका 8वां अंश देखें। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर के पहले भी चूल्हा ना जलता था। चबेने का बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी ना त्याग कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पकड़ दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहने भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि भेदक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। इस अंश के संदर्भ को देखें। सवा सेर गेहूं नामक कहानी के आधार पर प्रेमचंद ने भारतीय ग्रामीण समाज में व्याप्त उस घुटन, दर्द तथा बेचैनी को व्यक्त किया है जो अशिक्षा तथा परंपरागत रूढ़ियों तथा संस्कारों के कारण विद्यमान है। धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले साधु तथा महात्मा द्वारा किसानों की धर्म भीरुता का लाभ उठाने का सजीव चित्रण सवा सेर गेहूं में प्रेमचंद ने बखूबी किया है। कहानी का प्रमुख पात्र शंकर अपने घर में अनाज एक भी दाना न होने पर अपने द्वार पर आए हुए महात्मा की भोजन की व्यवस्था में एक विप्र के यहाँ से सवा सेर गेहूं कर्ज लेकर करता है। उसकी पत्नी उस गेहूं को पीसती है तथा तब महात्मा जी का भोग लगता है और महात्मा जी शंकर को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। लेकिन सवा सेर गेहूं का कर्ज शंकर पर ताउम्र बना रहता है। इस अंश की व्याख्या देखें। शंकर ने सवा सेर गेहूं का कर्ज लेने का जो पाप कर दिया था, उसे उतारने के लिए वह साल भर कठिन मेहनत करता था। वह समय से रुपये चुका देना चाहता था। उसके घर में चूल्हा दोपहर को ही जलता था, यानी पहले नाश्ता नहीं मिलता था। वह दोपहर का खाना भी लगभग बंद हो गया। माँ बाप सिर्फ बेटे के लिए रोटियां रख देते थे। शंकर को तंबाकू पीने की लत थी, जिस पर रोज 1 पैसा खर्च होता था। उसने यह लत भी छोड़ दी, चिलम पटक दी, हुक्का और तंबाकू की हांडी भी तोड़ दिए। उसके कपड़े पहने से पुरानी और फटे हो गए। अब तो वह चिथड़े चिथड़े हो गए।
लेकिन शंकर को इसकी भी परवाह नहीं थी। कड़ी ठंड का मौसम भी उसके परिवार ने आग की तपन से काटा। उसकी यह मेहनत, यह त्याग आशा से भी अच्छा परिणाम लाया और उसने साल के अंत तक 60 रुपए जमा कर लिए। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, स्वतंत्रता पूर्वक ग्रामीण जीवन में किसान मजदूर के शोषण का मर्मता चित्रण हुआ है। दूसरा, अशिक्षा एवं धर्म भीरुता व्यक्ति को किस प्रकार परेशानी में डाल देती है और गरीब व्यक्ति जीवन भर इसमें पिसता रहता है। तीसरा, अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो अभावों और त्याग के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेता है। चौथा, भाषा भाव प्रधान एवं गरीब एवं शोषित के प्रति करुणा का भाव जगाने वाली है। इसका 9वां अंश देखें। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। इस अंश के संदर्भ को देखें तो प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी से उद्धृत है। यह प्रसंग काकी के भतीजे बुद्धिराम के बड़े पुत्र के तिलकोत्सव से संबंधित है। बुद्धिराम के बड़े पुत्र मुखराम का तिलक उत्सव होता है तो बूढ़ी काकी को यह आशा होती है कि आज उसे भर पेट तथा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। तो उस भूख से व्याकुल तथा आंखों व हाथ पैरों से लाचार वृद्धा को अपनी बालकों जैसी आतुरता के कारण रूपा व बुद्धिमान से अपमानित होना पड़ता है तथा इस व्यवहार से आहत बूढ़ी काकी भूखी प्यासी दिन भर अपनी कोठरी में पड़ी रहती है। इस अंश की व्याख्या देखें। तब देर रात सब लोगों के बाद लाडली अपने हिस्से की पूड़ियां वृद्धा के पास खाने के लिए ले जाती है। तब तक बूढ़ी काकी ग्लानि, निराशा व भूख से तड़प रही होती है और लड़की द्वारा लाई गई पूड़ियों से वृद्धा की भूख शांत नहीं होती तो वह लाडली से आग्रह करके स्वयं को आंगन में छोड़ने का आग्रह करती है और तब वह वृद्धा वहां पर मेहमानों द्वारा पत्तलों में छोड़ी गई जूठन को खाकर अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करने लगती है। उसी समय रूपा की आंखें खुल जाती है और आंगन में इस हृदय विदारक तथा मार्मिक दृश्य को देखकर रूपा का हृदय शोक, करुणा व पाप की भागी बनने के भय से कांप उठता है और इसी क्षण उसका हृदय परिवर्तित होता है और वह अपने अपराधों के लिए बूढ़ी काकी से क्षमा याचना करती हुई उसके लिए आदर पूर्वक भोजन लाती है और उसे ग्रहण करने के लिए काकी से आग्रह भी करती है।
तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।